प्रश्नावली 14D। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंकगणित में 10 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ लेंगे जो हमारे सभी प्राप्तांक हैं, हम अपने सभी प्राप्तांकों को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले कुल प्राप्तांक निकाल लेंगे, कुल प्राप्तांक। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे। तो हम अपने सभी प्राप्तांकों को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे 10 प्राप्तांक है और हम यहाँ पर लिख लेंगे छात्रों की संख्या, यानी कि कुल छात्र। हमारे पास छात्र कितना है? 10। तो हम समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? समांतर माध्य कुल प्राप्तांक और बटे में लिख लेंगे हम छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इन सभी को जोड़ने पर जो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 742। और नीचे हम लिख देंगे छात्रों की संख्या, जो कि है हमारे पास 10 छात्र। तो अब हम यहाँ जब भाग करेंगे 10 से, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा समांतर माध्य, वो आ जाएगा 74.2। ये हो जाएगा हमारा समांतर माध्य। इस प्रकार से हम अपना समांतर माध्य निकाल लेते हैं। समांतर माध्य। तो यह हमारा था क्वेश्चन फर्स्ट, प्रश्नावली सांख्यिकी का। क्वेश्चन नंबर 2, एक कारखाने में 11 कर्मचारियों की दैनिक आय रुपए में निम्नलिखित है, लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें समांतर माध्य लघु विधि से ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अगर इसमें सामान्य समांतर माध्य निकालने के लिए कहते हैं सामान्य विधि से, तो हम इन सब को जोड़ देते और ये कर्मचारियों की संख्या से भाग कर देते। जब भी हमारा आंसर यही आता जो हम इस विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लघु विधि से सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, हमें यहाँ पर 11 कर्मचारियों की आय दी हुई है, तो हमने इन आय में से एक कल्पित माध्य ले लिया है, जो कि 30 ले लिया हमने। a बराबर 30, जहाँ a क्या है? कल्पित माध्य है। तो हमने सबसे पहले कल्पित माध्य ले लिया और हमने यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या लिख ली, 11 तक है, 11 कर्मचारी हैं और उनकी आय लिख ली, जैसा कि यहाँ पर है। हमने अब यहाँ से कल्पित माध्य से विचलन निकालने के लिए क्या करा कि हमने इन सभी आयों को घटा दिया, किसमें से? जो हमने यहाँ पर कल्पित माध्य माना है, यानी कि 30। तो हमने उसमें से ये घटा दिया, 12 में से -30 घटा दिया, 12 में से 30 को घटा दिया कल्पित माध्य का, तो -18 आ गया। इसी तरीके से हमने पूरी आय में, सभी आय में -30 कर दिया। तो जो उससे आया है यहाँ पर माइनस में, ये सभी आए हैं ऋणात्मक विचलन आए हैं, यानी कि डी। हमने यहाँ पर डी को जो दर्शाया है वो विचलन से दर्शाया। डी का मतलब है यहाँ पर विचलन। तो हमने यहाँ पर ये सभी विचलन निकाले हैं। जो माइनस में ये सारे क्या हैं? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव विचलन है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक जो विचलन आया वो आया 78 और जो धनात्मक विचलन आया है वो आया 12। यहाँ पर हम देखें तो हमने यहाँ पर जो अपना विचलन निकालना है, हमने क्या करा, विचलन का जो योग कर दिया, यानी कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन को जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 12 जो हमारा धनात्मक विचलन आया, और -d यानी कि 78 जो हमारा ऋणात्मक विचलन आया। तो हमने इन्हें जोड़ दिया, तो हमारे पास जो विचलन आया, यानी कि d बराबर, हमारे पास d बराबर जो आया वो आ गया -66। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर हमने विचलनों के योग में पदों की संख्या से भाग कर दिया। तो विचलनों का जो योग आया हमारे पास वो आया -66। -66 में हमने कर्मचारियों की जो संख्या है उससे भाग कर दिया। तो कर्मचारियों की संख्या 11 है, तो हमने इसमें भाग करा। तो हमारा जो d/n जो आया हमारे पास वो आ गया 6। तो हमारे पास जो 6 आ गया। अब हम समांतर माध्य के लिए क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए हम कल्पित माध्य जो हमने माना है 30 में जोड़ देंगे, जो हमारा आया है d/n, यानी कि विचलनों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो हमारा आया है उसे हम जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो कल्पित माध्य है वो 30 है, और पदों के विचलनों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो आया था हमारा वो आया -6। तो हम जोड़ेंगे तो हमारा जो समांतर माध्य आएगा वो आ जाएगा 24। तो ये हमारा लघु विधि से समांतर माध्य हमने इस प्रकार से ज्ञात करा है। अगर हम सामान्य विधि से समांतर माध्य निकालें तो हम
कर्मचारियों की आयों को जोड़कर कर्मचारियों की संख्या से भाग दे देंगे, जब भी हमारा समांतर माध्य 24 ही आएगा। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य विधि से हम समांतर माध्य निकालेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, जब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। 10 संख्याओं का समांतर माध्य 25 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम समांतर माध्य जो लिखते हैं वो लिखते हैं x के ऊपर 12 लिखा रहता है तो उसे हम समांतर माध्य लिखते हैं। अब यहाँ समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पदों की संख्या और अपॉन में पदों का योग। तो हम अब अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 10 संख्याओं का समांतर माध्य 25 दिया हुआ है, यानी कि समांतर माध्य 25 है कितनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का। तो हम पदों की संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, पदों की संख्या और पदों का योग। ये हमारा पदों का योग रहता है ऊपर और पदों की संख्या रहती है नीचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पदों का योग और यहाँ पर रहता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो हम यहाँ पर पदों का योग रहेगा, पदों का योग और पदों की संख्या जो हमें दे रखी है वो कितनी है, 10 संख्याओं का समांतर माध्य 25 है। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। तो ये 10 इधर जाएगा तो जो पदों का योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पदों का योग 250, यानी कि 10 संख्याओं का जो पदों का योग है वो 250 है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 8 संख्याओं का समांतर माध्य हमें 20 दिया हुआ है, तो हम समांतर माध्य की जगह 20 लिख लेंगे। और यहाँ पर जो पदों का योग दिया हुआ है, यहाँ पर पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर माध्य लिख लिया हमने 20 और पदों का योग हमें निकालना है। तो पदों का योग और यहाँ पर पदों की संख्या हमें 8 दी हुई है, तो हम गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो पदों का योग आ जाएगा वो आ जाएगा 16, पदों का योग। तो हमारे पास जो ये योग आया पदों का योग, ये आया है 10 संख्याओं का पदों का योग, और यह आया है हमारे पास 8 संख्याओं का पदों का योग। तो हमें प्रथम 2 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 संख्याओं के पदों के योग में से 8 संख्याओं के पदों का योग घटा देंगे। तो हमारे पास 2 संख्याओं का, प्रथम 2 संख्याओं के पदों का योग आ जाएगा। यह हमारा अंतिम 8 संख्याओं का पदों का योग आया है। तो हम अब इन्हें आपस में घटा देंगे, यानी कि 10 संख्याओं के पदों के योग में से 8 अंतिम संख्याओं के पदों के योग को घटा देंगे। तो यहाँ पर ये कर दिया हमने। हमारी जो 10 पदों की संख्याओं का योग है वो है 250, और यहाँ पर हम घटा देंगे 8 अंतिम संख्याओं के पदों का योग 160। इसे घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, 15 में 6 जाएगा 90। तो जो हमारा 90 आंसर आएगा वो आएगा प्रथम दो संख्याओं के पदों का योग 90। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 को बदलकर 26 कर दिया जाए तो नए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों का योग, हम यहाँ पर समांतर माध्य हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमें 16 दिया हुआ है और पदों का योग हम निकाल लेंगे, पदों का योग। और जो पदों की संख्या है वो हमें दी हुई है 10 संख्याओं का योग। तो हम इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा पदों का योग आ जाएगा हमारे पास, पदों का योग। तो ये हमारे पास पदों का योग आ गया 10 संख्या का, जब संख्या हमने 36 ली हुई है। अब यहाँ कहा है कि 36 को बदलकर 26 कर दिया जाए तो नए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें 36 और 26 में जो अंतर है वो क्या है, 10 का है। अगर हम 36 में से 10 घटा दें तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 26। तो यानी कि हम पदों का योग जो होगा उसमें से अगर हम 36 को 26 कर रहे हैं तो पदों का योग जो होगा उसमें भी 10 की कमी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पदों का योग में 10 घटा देंगे, यानी कि वो जो 36 संख्या है उसकी जगह हम 26 रखेंगे। तो यहाँ पर जो पदों का योग होगा वो उसमें भी 10 की कमी आएगी। अगर हम 36 की जगह 26 रखेंगे तो 10 अंक कम होंगे पदों के योग में। तो यहाँ पर अब हमने 36 की जगह 10 रख दिया, तो जो पदों का योग हो जाएगा, पदों का योग वो कितना हो जाएगा, 150।
क्योंकि इसमें से 10 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पदों का योग आ गया हमारे पास कितना आ गया 150। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही होता है समांतर माध्य पदों का योग। पदों का योग हमारे पास पता है 150 और पदों की संख्या कितनी है 10 है, क्योंकि हमने संख्या कम नहीं करी है, हमने सिर्फ संख्या के बदले में दूसरी संख्या रख दी है, यानी कि 36 की जगह 26 रख दिया है। और जो हमारी संख्या है वो हमारे पास कितनी है, वो 10 ही है। तो हम भाग करेंगे तो जो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 15, जो कि हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो अपठनीय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है वो हमें ज्ञात करने के लिए कहा है 9वीं संख्या, यानी कि 9वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हमें 8 संख्याओं का समांतर माध्य दिया हुआ है 12। तो यहाँ पर जो पदों का योग हो जाएगा उसे हम लिख दे देते हैं यहाँ पर पदों का योग, पदों का योग। और जो पदों की संख्या है वो हमें पता है 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 हासिल, 8 है कम 8 और 1 9। तो जो पदों का योग आ गया हमारे पास वो आ गया 96। और यहाँ पर हमें 9 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें 9 संख्याओं का माध्य, वो दिया है हमें 13। और जो पदों का योग हम यहाँ से निकाल लेंगे, पदों का योग और जो संख्याएं हैं पदों की संख्या वो कितनी है 9। तो हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 2 हासिल, 9 एकम 9 और 10 और 11। तो ये आ गया हमारा पदों का योग, 9 संख्याओं के पदों का योग। अगर हम 8 संख्याओं के पदों का योग 9 संख्याओं के पदों के योग में 8 संख्याओं का पदों का योग घटा दें तो हमें जो संख्या है 9वीं संख्या वो ज्ञात हो जाएगी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी अपनी अपठनीय 9वीं संख्या। तो हम 117 लिखेंगे यहाँ पर 9वीं संख्या 8वीं संख्या का योग। तो 117 में से हम घटा देंगे 96, तो जो हमारे पास प्राप्त होगा वो आ जाएगा 7 में से 1 गया 6 और 11 में से 9 जाएगा। तो ये मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी 9वीं अपठनीय संख्या है, 9वीं अपठनीय संख्या जो है वो क्या है 21 है। अपठनीय संख्या हमने जो ज्ञात करी है वो क्या है 21 है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 13 अंकों का समांतर माध्य 68 है, प्रथम 7 अंकों का समांतर माध्य 63 और अंतिम 7 अंकों का समांतर माध्य 70 है। तो 7वां अंक ज्ञात करना है। तो हम इस सवाल को सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें समांतर माध्य दिया हुआ है 13 अंकों का समांतर माध्य जो कि है 68। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य पदों का योग होता है और पदों की संख्या यहाँ पर n। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 68 और जो पदों का योग हमें निकालना है यानी कि पदों का योग, और अपॉन में लिख लेंगे हम पदों की संख्या हमें पता कितनी है 13। तो हम 13 में गुणा करेंगे 68 की, तो 13 8। तो यहाँ पर जो गुणा करके आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 8 8 4 और ये आ जाएगा हमारा पदों का योग। हमारे 13 अंकों का समांतर माध्य 68 था तो हमने उससे पदों का योग निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम 7 अंकों का, तो हम यहाँ पर 7 अंकों का समांतर माध्य हमें कितना दिया हुआ 63। पदों का योग ऊपर हो जाएगा, हम पदों का योग को पी से लिख देते हैं और यहाँ पर जो आ जाएगा पदों की संख्या कितनी है 7 है। तो हम गुणा करेंगे 7 या 21 और 2 हासिल, 6 7 42 43 44। तो ये आ जाएगा 441 पदों का योग। पदों का योग ऐसे हम निकाल लेंगे अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य। तो यहाँ पर समांतर माध्य लिख लेंगे यहाँ पदों का योग और अंतिम 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 490 पदों का योग, पदों का योग। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो शुरुआत में ये दी हुई 13 अंकों का समांतर माध्य दिया था जिससे हमने 13
संख्याओं का पदों का योग निकाल लिया 884, जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि प्रथम 7 का दिया हुआ है और अंतिम 7 का। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या हो गई वो 14 संख्या हो गई, यानी कि एक जो संख्या है हमारी 7वीं संख्या वो दोनों में ही जुड़ गई 2 बारी। तो यहाँ पर जो ये हो गया टोटल, ये क्या हो गया, ये 14 संख्याओं के पदों का योग है। तो हमें यहाँ पर 7वें अंक को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 14 पदों की संख्याओं में से घटा देंगे किसे, यहाँ पर 13 पदों का योग, संख्याओं के योग को घटा देंगे। तो हमें जो 7वीं संख्या होगी वो हमें ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि 7वीं संख्या 2 बारी जुड़ जाएगी और वो 7वीं संख्या ही एक्स्ट्रा निकल जाएगी घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, ये 7 संख्या, प्रथम 7 संख्या और अंतिम 7 संख्या के पदों को योग को जोड़ देंगे, यानी कि 441 प्लस में 490। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और 9 4 हो जाएगा 13 और 1 हासिल 4 और 4 8 और 1 हासिल 931, यानी कि जो 14 संख्याओं के पदों का योग आ गया वो आ गया 931। तो हम 931 में से घटा देंगे 884, तो हमें जो 7वीं संख्या होगी वो प्राप्त हो जाएगी। 7वीं संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम 11 में 4 घटाएंगे तो आएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा तो 1 हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 4। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो आ जाएगी 7वीं संख्या 47। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर दिया गया है सूत्र x बार इजिकल टू 1 और हमें यहाँ पर सिग्मा की पावर n और i इजिकल टू बराबर में 1 और x i की सहायता से सिद्ध कीजिए। हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि हमने इसे नीचे लिखा और n की गुणा हमने x बार में कर दी। यहाँ पर x, यहाँ n की गुणा हमने x बार में कर दी, तो ये हो गया n x बार इजिकल टू में सिग्मा और सिग्मा की पावर n i इजिकल टू 1 और x i, दोनों पक्षों में हमने क्या करा फिर उसके बाद n x घटाने पर। तो यहाँ पर माइनस में n x बार दोनों पक्षों में हमने घटा दिया, तो n x से यहाँ पर n x कट जाएगा तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा सिग्मा n i इजिकल टू 1 और x i माइनस n x। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर n x का मतलब क्या है कि n x बार जो है वो n टाइम आ रहा है, मतलब n बार अनंत तक ये चलता जा रहा है। x बार अनंत टाइम तक ये लिख सकते हैं हम इसे, n टाइम्स तक x बार आ रहा है। तो हमने इसे ही क्या लिख दिया, फिर इस तरीके से लिख दिया हमने आगे। यहाँ पर 0 इजिकल टू n सिग्मा i इजिकल टू 1 है, तो यहाँ पर हमने x i माइनस x बार x, यहाँ पर x i को हमने लिख दिया 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस में x बार, यानी कि ये अनंत टाइम तक चलता जाएगा इसी प्रकार। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसे ही n i माइनस x बार, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर सिग्मा की पावर n i बराबर 1 और ब्रैकेट में इंटू में n i माइनस x बार बराबर 0। तो हमने इस प्रकार से अपना ये सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्नलिखित है और इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो प्रति परिवार बच्चों की माध्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग और पदों की संख्या। तो हम इनका पदों का योग करेंगे तो जो पदों का योग करने पर जो आया वो आएगा 50, और जो हमें पदों की संख्या दी गई है यानी कि परिवारों की संख्या वो कितनी है 25। तो जो हमारा समांतर माध्य आएगा वो आ जाएगा x बार बराबर 2, 25 दूनी 50। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इसका समांतर माध्य 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है और यहाँ पर कर्मचारी संख्या दी हुई है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर कुल वेतन निकाल लिया है। तो जो 3000 रुपये 16 कर्मचारियों को मिलते हैं तो उनका टोटल निकाल लिया हमने, कुल वेतन जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने वेतन के हिसाब से सभी कर्मचारियों का कुल वेतन निकाल लिया और उन सभी वेतन का हमने टोटल कर लिया। तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य इक्वल टू पदों का योग होता है पदों की संख्या। तो जो कुल वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा पदों का योग और पदों की संख्या हो जाएगी कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ पर कुल वेतन जो हमने देखा है, तो यहाँ पर कुल वेतन आ रहा है 3,05,000। तो यहाँ पर हमने कुल वेतन में 3,05,000 ले लिया और कर्मचारियों की संख्या हमें यहाँ दी हुई है टोटल में 60।
तो हमने 60 से 3,05,000 में भाग कर दिया, तो जो हमारा माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 5,083.33। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा के 41 छात्रों की आयु निम्नलिखित सारणी में दी हुई है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये सारणी दी हुई थी, यहाँ पर आयु वर्षों में दी हुई है और यहाँ पर छात्रों की संख्या दी हुई है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, टोटल आयु निकालने के लिए हमने यहाँ पर दो बच्चों की जो आयु है वो 11 वर्ष है, तो दोनों बच्चों की अगर आयु कैलकुलेट करें तो दोनों बच्चों की जो हो जाएगी वो 22 आयु हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने सभी की टोटल आयु निकालने के लिए गुणा करके आयु यहाँ पर लिख ली है, और जो इन सभी आयु का जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 588, जो हमारी टोटल आयु हो जाएगी। तो हम समांतर माध्य निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम कुल आयु रखेंगे और बटे में लिखेंगे छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या, तो हमारे पास जो कुल आयु हो गई है वो हो गई है 588, और छात्रों की संख्या हमें दी हुई है कि 41 छात्र हैं टोटल। तो जो इनका माध्य आ जाएगा सभी का वो आ जाएगा 14.34। भाग करने पर जो माध्य आएगा वो आ जाएगा 14.34, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने 11वें सवाल पर। यदि निम्नांकित आंकड़ों का समांतर माध्य 15 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक सारणी दी हुई है जिसमें हमें यहाँ पर चर और बारंबारता दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पर हमें चर में दी हुई सारणी में 5, 10, 15, 20, 25 और बारंबारता है 6, P, 6, 10, 5। तो हमें यहाँ पर P का मान ज्ञात करना है। तो हमने पिछले सवाल की तरह इसमें हमने टोटल fx निकाला है, x चर को हमने x मान लिया और बारंबारता को हम f से लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हमने टोटल निकालने के लिए fx करा है, तो 5 छंग 30 और यहाँ पर ये 10 की गुणा करेंगे हम P में, तो ये 10 P हो जाएगा, और 15 छिक्के 90, 20 धाम 200 और 25 पंजे 125। तो हमने यहाँ पर fx का जो टोटल निकाल लिया, तो टोटल निकालने पर आ गया 445 प्लस में 10 P। ऐसे ही हमने बारंबारता का भी टोटल निकाल लिया, तो यहाँ बारंबारता का टोटल निकालने पर आ गया 27 प्लस में P। तो अब हम अपना यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे किसका, समांतर माध्य का। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। तो पदों का योग को हमने लिख लिया सिग्मा fx, जो कि हमारा ये हो जाएगा, और ये हमने पदों की संख्या में लिख लिया सिग्मा f, जो हमारी बारंबारता हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया, और यहाँ पर हमें समांतर माध्य दिया हुआ है क्वेश्चन में 15, तो हमने समांतर माध्य की जगह 15 लिख लिया। तो 27 प्लस P की इधर की साइड गुणा होगी, 15 की 27 प्लस P में गुणा होगी तो हमारे पास आ जाएगा 15 की 27 में गुणा करेंगे तो 405, और 15 की P में गुणा होगी तो 15P। इधर बचेगा 445 प्लस में 10P। तो जब हम 10P को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 15P में से 10P जाएगा, 5P बचेगा, और 445 में से 405 घटाएंगे तो यहाँ पर 40 बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5P बराबर 40, और P बराबर 5 गुणा में तो इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो P बराबर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8। P बराबर जो हमारा 8 का मान, P का मान जो हमारा आया है वो 8 आ चुका है। तो हमने इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया।